हेलो दोस्तों, 1600 वैकेंसी के साथ आ गया है आपकी एक एग्ज़ाम। एसएससी का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, तो लग जाइए प्रिपरेशन करने। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं कि कब तक ये एग्ज़ाम चलेगी, इसकी वैकेंसी रहेगी और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये भी आपको मैं बताने वाला हूं। क्या मेरिट रहेगा, अप्रॉक्स जो भी होगा, क्या सैलरी देते हैं इसके अंदर, ये वाली एग्ज़ाम में कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दे रखा है, यानी आप कितने साल के हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। सारी डिटेल विथ सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या सिलेबस रहेगा डिटेल के साथ। तो चलिए देख लेते हैं आज का ये वैकेंसी वाला वीडियो। मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया है। 9 मई को ये स्टार्ट हुआ था और 8 जून तक लास्ट चलेगा, यानी 8 जून तक आपको इसका फॉर्म भर देना है ऑनलाइन। ठीक है, देर मत करिएगा। देर करने में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डेट निकल जाती है। लास्ट डेट इसका पेमेंट का रहेगा 10 जून तक। 10 जून के बाद आप इसका पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे और आप एलिजिबल नहीं होंगे एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो शुरू कर दीजिए प्रिपरेशन और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना। और बाद में ये होता है कि एग्ज़ाम देने के बाद मान लो पास हो गए, पता चला ये तो मेरे अंदर नहीं आ रहा था, तो आप वैसे ही वेरिफिकेशन में निकाल दिए जाओगे। तो टायर 1 की जो एग्ज़ाम है वो अगस्त 2023 को होगी। टायर 2 की डेट अभी नहीं आई हुई है, बाद में डिक्लेयर करेंगे कि कब होगी। पे स्केल इसका जो है, पे स्केल जो है एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जीएसए और एलडीसी का पे स्केल सेम रहेगा। लेवल 2 का पे स्केल देते हैं उन्हें। लेवल 2 के पे स्केल में उन्हें 20,000 आसपास की सैलरी मिलती है। यहाँ पर दिया है 20,000 टू 63,000 तक दिया हुआ है, मगर लोअर ये में काउंट करना है। 19,900 रुपये आपको मिलेंगे लेवल 2 के हिसाब से, अगर आप एलडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, डीईओ अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी। 25,500 मिनिमम सैलरी देते हैं। लेवल 5 के लिए अगर आप सिलेक्ट होते हो तो 29,200 सैलरी दी जाएगी। डेटा एंट्री ऑपरेटर को 25,500 रुपये सैलरी दी जाएगी मिनिमम लेवल 4 के हिसाब से। वैकेंसी जो है वो 1600 वैकेंसी है, 1600। तो अप्लाई कर दीजिए दोस्तों, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ये एग्ज़ाम अप्लाई करने से अगर आप पास हो गए तो आप 12th बेस पे ही गवर्नमेंट जॉब ले लोगे और आप रिटायर्ड होते होते तो सोच नहीं सकते कि कहाँ तक पहुँच जाएंगे आप। ठीक है, तो शुरुआत कर दीजिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की। रिजर्वेशन रेशियो दे रखा है यहाँ पे, जैसे कि ST SC वाले उन सब के लिए डिटेल में दे रखा है, मगर ये सब हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे की डिटेल में नेशनैलिटी दे रखी है, सिटीजनशिप, जैसे आप इंडिया के होने चाहिए, यहाँ के नहीं होने चाहिए, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए, ये सब दे रखा है। ये भी कोई ज़रूरत नहीं है अभी देने के लिए। एज लिमिट ज़्यादा ज़रूरी है। एज लिमिट आप 1 अगस्त 2023, ये वाली 1 अगस्त को आपकी उम्र जो है मैक्सिमम 27 ईयर होनी चाहिए। 27 साल से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं गिने जाओगे। आप जो है आपका बॉर्न यहाँ पे दिया हुआ है 2 अगस्त 1996 के पहले का नहीं होना चाहिए, तो आप एलिजिबल नहीं होगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिलैक्सेशन दे रखा है हमें कि SC और ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। OBC को यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। PWBD अनरिजर्व्ड है तो आपको 10 साल का दिया जाएगा। PWBD OBC है तो आपको 13 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PWBD अगर आप SC ST में आते हैं तो 15 साल का। एक सर्विसमैन है आप, अगर मिलिट्री या किसी फोर्स से रिलेट करते हैं तो आपको 3 साल का दिया जाएगा रिडक्शन। ओके, ये रिलैक्सेशन की बात हो गई। अगर आप डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी है तो आप 3 साल का दिया जाएगा। अगर उसमें भी आप SC ST में आते हैं तो 8 साल का दिया जाए। ST SC वालों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इसके अंदर। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई है तो आपको अप टू 40 ईयर की एज तक आपको ये रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसमें भी अगर आप ST SC से आते हो तो आपको 45 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप विडोज़ हो, डिवोर्स वुमन हो, तो आपका डिवोर्स हो चुका है तो आपको 35 ईयर की एज तक रिलैक्सेशन दिया जाता है। और ST SC वाले में अगर आप डिवोर्स है तो 40 साल का दिया जाएगा। ये था रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया।
एक्सप्लेनेशन अभी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ें सारी हम देख लेंगे इस वीडियो में। सर्टिफिकेशन प्रोसेस भी दोस्तों हमें पता चल ही जाता है। अगर एग्ज़ाम पास कर रखी है तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमें पता चल जाएगा, वो लोग भी बता देंगे तो ये आपको लेके आना है, ठीक है। तो ये जाने देते हैं अभी के लिए हम, ये भी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये टॉपिक। तो आगे की ओर बढ़ते हैं अभी के लिए। तो देखते हैं आगे, क्वालिफ़िकेशन रेशियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए ये एग्ज़ाम देने के लिए। अगर क्वालिफ़िकेशन आप नहीं दे रखे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं काउंट होगे। तो DO या C&AG की आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिलिट्री ऑफ कल्चर, तो आप 12th पास होना आपका ज़रूरी है। वो भी यहाँ मेंशन कर रखा है, साइंस स्ट्रीम में मैथमेटिक्स होना चाहिए, वरना आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपने बायो ले रखा है तो आप ये एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, ठीक है दोस्तों। 12th पास में साइंस स्ट्रीम ही होना चाहिए, आर्ट्स कॉमर्स कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं है। LDC GSA में अगर आप DO की एग्ज़ाम दे रखे ग्रेड A के लेवल पे तो आपके पास सिर्फ 12th स्टैंडर्ड क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है कि रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी से आपने एग्जामिनेशन दे रखी हो तो ही आप एलिजिबल हैं, यानी 12th पास इनफ है। अगर ये है आपके पास तो आप एलिजिबल है ये एग्ज़ाम देने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर साफ लिखा है कि 12th स्टैंडर्ड वाले सारे ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, मगर वो जो एग्ज़ाम थी DO की वो आप सिर्फ मैथ्स वाले ही दे सकते हैं अगर आपने वो ले रखा है तो, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 1 अगस्त 2023 तक आपका क्वालिफ़िकेशन यानी 12th क्लियर हो जाना चाहिए तो भी आप एलिजिबल काउंट होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है तो बच्चों आप SSC की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमें वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है https करके ssc.nic.in, ये वाले वेबसाइट पे जाके आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपको फ्रंट पेज पे ही इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है फ़ोटोग्राफ की साइज़ क्या होनी चाहिए, तो साइज़ वगैरह दिया हुआ है। साइज़ जो है वो 20 KB से लेके 50 KB तक इसकी साइज़ होनी चाहिए। आपकी सिग्नेचर की डायमेंशन क्या होनी चाहिए सब मेंशन कर रखा है इसमें, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके पास ये फॉर्मेट ज़रूर सेव कर रखी होगी, अगर नहीं है तो आप जाके ये फॉर्मेट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मगर इस फॉर्मेट के अंदर आपका जो है वो फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे का डेटा क्या दे रखा है यहाँ पर, ऑनलाइन सबमिशन का लास्ट डेट दे रखा है 8 जून 2023 रात को 11 बजे तक आप ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं। अगर 11 बज चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, इसलिए जल्द ही अभी के अभी अप्लाई कर दीजिए ये वीडियो पूरा देखने के बाद। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर 100 रुपीज़ चार्ज दे रखा है, बहुत ही मिनिमम चार्ज है, कोई बड़ी रकम नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 100 रुपीज़ है और कुछ रिलैक्सेशन भी दे रखा होगा कुछ रिज़र्व लोगों के लिए, जैसे SC ST है, PW है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर फ्री दे रखा है। वुमन कैंडिडेट है तो उनके फ़ीस नहीं ली जाती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। 10th जून, आप 10th जून तक इसकी ऑनलाइन फ़ीस पेड कर सकते हैं, वो भी रात को 12 बजे तक। इसके बाद आप इसकी फ़ीस भी पेड नहीं कर पाएंगे तो आपको लेट नहीं करना है। अगर आप ये कोई भी क्राइटेरिया में मैच नहीं करते तो आपका जो प्रोसेस है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने फ़ीस लेट कर दी या कुछ भी किया, भले ही एप्लीकेशन भरा हुआ है फिर भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे विंडो दे रखा है, अगर आपका फॉर्म में कोई करेक्शन हुआ है, मान लीजिए आपने कोई गलती से कुछ फिल कर दिया है, मान लीजिए आपने अपना नाम जो है वो हर्ष से मान लीजिए हर्षा लिख दिया है या H लिखना भूल गए, या मदर के नेम में फादर का लिख दिया है, कुछ भी सरनेम में या कोई भी दिक्कत है, वो करेक्शन का जो टाइम है वो यहाँ पे डेट दे रखी है फिक्स, उसकी विंडो इसी डेट को ओपन होगी। इसकी विंडो जो है वो ओपन होगी 14 जून से लेके 15 जून, एक दिन यानी पूरा 24 आवर इसकी विंडो ओपन होगी। उसके बाद आप 24 घंटे हो जाने के बाद इसका एप्लीकेशन फॉर्म का भी करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको खास ध्यान रखना है, एक और बार फॉर्म को चेक कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन तो बहुत सारी फैसिलिटी दे रखी है गवर्नमेंट ने हमें, सेंटर तो हमारे घर के करीबन 10-20 किलोमीटर के आसपास हमें मिल ही जाता है, तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन कैसे लिया जाएगा, टायर 1 और टायर 2 दो टाइप की एग्ज़ाम होती है। ये एग्ज़ाम दोनों ली जाएगी, अगर आप दोनों में क्लियर करते हो तो ही आप एलिजिबल माने जाओगे।
ठीक है, सारे देख लेंगे पूरा पैटर्न की कैसे दे रखा है हमें। यहाँ पे देखो टायर 1 एग्जामिनेशन, टायर 1 एग्जामिनेशन का सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक आएगा। इंग्लिश नॉलेज आएगा, बेसिक नॉलेज होगा इंग्लिश का, वो पूरा 25 क्वेश्चन हो गए, हर एक क्वेश्चन 2 मार्कर का होगा, यानी टोटल हो गए 50 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस भी सेम 25 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अरिथमेटिक स्किल होगा, वो भी 25 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स का दिया होगा। जब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं, पूरा आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिल जाएगा। जनरल अवेयरनेस भी 25 क्वेश्चन हो गए। ये टोटल जो यहाँ पे हो गए, यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे 200 मार्क्स का पेपर बनेगा, वो आपको 60 मिनट्स में क्लियर करना है। ठीक है, 60 मिनट्स में आपको क्लियर करना है 200 मार्क्स का पेपर, मगर यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ 100 रहेंगे, यानी 100 डिवाइड बाय 60 मिनट्स अगर हम करें तो करीबन हर एक क्वेश्चन के लिए हमें 35 सेकेंड्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। 35 सेकेंड में आपको क्लियर कर देना हर एक क्वेश्चन, तभी आप पूरा पेपर अटैम्प्ट कर पाओगे। टायर 1 एग्जामिनेशन पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये बता रखा है हमें। टायर 2 का देख लेते हैं। टायर 2 में यहाँ पे मॉड्यूल दे रखा है सेक्शन 1 और 2। सेक्शन 1 में भी मॉड्यूल 1, 2 दे रखा है। मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और रीजनिंग दोनों कॉन्सेप्ट आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह दे रखी है कि आप कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर पाए। क्वेश्चंस यहाँ पे टोटल 30 हो जाएंगे मैथ्स और रीजनिंग के, और हर एक का 3 मार्क्स रहेगा और 180 टोटल उसका वेटेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेशन जनरल अवेयरनेस दे रखा है, उसके भी 60 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, और उसका भी टोटल 180 मार्क्स हो जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज दे रखा है सेक्शन 3 में। यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज में भी टोटल यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखने जाए तो 15 दे रखे, हर एक का 3 मार्क्स, तो 45 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेशन 2 के बारे में। सेशन 2 में देखें तो स्किल टेस्ट है, मॉड्यूल टेस्ट जो टाइपिंग टेस्ट वगैरह हम कहते हैं उसके बारे में है। ठीक है, डीओ के रिलेटेड इसमें आएगा, मिनिस्ट्री मेंशन किया होगा, जो भी होगा वो पूरा कंटेंट हमें डिटेल में भी आगे दे रखा है, वो हम डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, टाइम देख लेते हैं कि कितना टाइम मिलेगा टाइपिंग के लिए। 15 मिनट्स देंगे और इस पार्ट 2 के लिए भी 15 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, आगे के टाइमिंग भी देख लेते हैं, जो टॉपिक में हमने देखा वो देख लेते हैं। यहाँ पर 60 क्वेश्चन जो थे 180 मार्क्स का, और ये भी 180, दोनों 180 मिला के 360 मार्क्स हो गए। ठीक है, उसके लिए हमें टोटल 2 घंटे और 20 मिनट मिलने वाले हैं। टोटल 360 मार्क्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, समय तो थोड़ा बेहतरीन है, मगर क्वेश्चन भी थोड़े टफ रहेंगे क्योंकि 3 मार्कर का एक क्वेश्चन आने वाला है, इसीलिए आगे का देख लेते हैं। अब आगे का क्या होगा, तो यहाँ पे देखो टोटल जो है वो क्वेश्चन 120 आएंगे। 120 क्वेश्चन आपको इतने आवर्स में फिनिश करने हैं। ठीक है, तो आपको वीडियोस बहुत देखनी पड़ेगी, बार बार देखनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस बहुत करनी है आपको इसके लिए। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि आगे क्या दे रखा है हमें। तो आगे यहाँ पे देखो अलग से भी हमें पूरा सेक्शन बता रखा है। यहाँ पे मॉड्यूल 1-2 किया है, जो हमने आगे ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या डिटेल्स दे रखी है, इंडिकेटिव सिलेबस, डिटेल में सिलेबस दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर हमें इंग्लिश लैंग्वेज में डिटेल में क्या आएगा, एरर्स, ब्लैंक्स, सिनोनिम्स और स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग्स, ये सारी चीज़ें डिटेल में आएगी। जनरल इंटेलिजेंस भी दे रखा है, नंबर एनालॉजी वगैरह सब दे रखा है, ये आएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी आपको मेरे वीडियो इसमें मिल जाएंगे। मैंने नंबर सिस्टम, अलजेब्रा और मैंने कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी अपलोड कर रखे हैं। आप मेरे वीडियो देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन मिनिमम 10 सेकंड में सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक है, जियोमेट्री का मैंने बहुत सारा कुछ अपलोड नहीं किया है, बाकी आपको डेटा मेरे अंदर मिल जाएगा। ठीक है, स्टैटिस्टिकल स्टार्ट भी मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, मगर आप कमेंट कर देंगे तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बना के ले आऊँगा। जनरल अवेयरनेस भी आपको प्रिपेयर करके जाना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी एक। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। टायर 2 का सिलेबस दे रखा है हमें यहाँ पर, इंडिकेटिव सिलेबस, नंबर सिस्टम के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, फंडामेंटल अरिथमेटिक भी कुछ मिल जाएगा, अलजेब्रा भी मैंने अपलोड कर रखा है। बाकी कोई डेटा आपको मेरे चैनल में अभी नहीं मिलने वाला है, कोशिश करूँगा अपलोड करने की। रीजनिंग दे रखा है, रीजनिंग भी आपको बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह मिल जाएंगे मेरे चैनल में, जाकर वीडियो देखिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।
कंप्यूटर का भी दे रखा है, डिटेल में क्या आएगा वो आप देख लेना। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं और आप मैसेज कर देना, मुझे कमेंट कर देना कि सर आप टेलीग्राम ग्रुप में PDF छोड़ दीजिए, तो मैं भी बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए दे रखा है। तो हमें यहाँ पे बोल रखा है कि आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई भी 1 या 2 डॉक्यूमेंट हो तो भी इनफ है दोस्तों। सारे डॉक्यूमेंट चाहिए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट बोल रखे हैं मगर सब ज़रूरी नहीं है। इन सारी चीज़ों की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जैसे हम आगे देख चुके हैं, अभी के लिए ज़रूरी नहीं है, मगर यहाँ पे दे रखा है कि क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एग्ज़ाम देने के बाद भी आराम से देख सकते हैं। अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन दे रखा है कि क्या क्या क्राइटेरिया, कौन सी कास्ट के लोगों को कितना % लिया जाएगा, ये सब दे रखा है। ये भी अभी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। टाइप ऑफ मैल प्रैक्टिस दे रखा है, ये भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना पहले शुरू कीजिए और सब्सक्राइब बाद में कर देना। और मेरे वीडियोस जो मैथ्स रीजनिंग के ज़रूर मिस ना करिए, बिल्कुल पूरा डिटो डिट सारी ट्रिक्स वगैरह देख के जाइए और एग्ज़ाम क्लियर करके आइए। आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं मेरे लिए कि आप सब एग्ज़ाम क्लियर करें, आप पूरी मेहनत से काम करें और अपना नाम और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसा ही वैकेंसी का डिटेल वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकूं और आपको कोई दिक्कत ना हो इसे फिल करने में, ठीक है। और अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा पूरी तरह से आपको रिप्लाई करने की, और ज़्यादा कमेंट्स अगर आ गई तो मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन एंड आंसर का एक अलग से वीडियो बना के ले आऊँ। तो अब शुरू कर दीजिए प्रिपरेशन करना। ऑल द बेस्ट।